हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मैथमेटिक्स का सीबीएसई 12th क्लास का पेपर, जिसका कोड है 065/2/4। तो इस पेपर में 90 मिनट का पेपर है, जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं। उनमें से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है डिफरेंशियल ऑफ लॉग 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 एक्स रेज टू द पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into 3 with each entry 1 or 2 is। तो इसका जो आंसर सीबीएसई के अकॉर्डिंग सही है वो है 64। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अ फंक्शन एफ रेशियो आर टू आर इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, देन द फंक्शन हैज़। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। इफ साइन वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई देन डी एक्स अपॉन डी वाई इज। तो इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर। तो इसका आंसर आपका आएगा 0 और प्लस माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। 3 पॉइंट्स P 2x, x plus 3, Q 0 3 and R x plus 3 x plus 6 are collinear, then x is equal to 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos रेज टू द पावर माइनस 1 1/2 प्लस साइन रेज टू द पावर माइनस वन ऑब्लिक अपॉन √2 इज। तो इसका आंसर आएगा π/12 यानी ए। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू एक्स वाई देन डी एक्स अपॉन डी वाई इज। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9। If a matrix A is both symmetrical and skew symmetric, then A is necessarily a zero square matrix यानी B। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखें। Let set x is equal to 1, 2, 3 and a relation R is defined in x as R is equal to 1, 3, 2, 2, 3, 2, then maximum ordered pair which should be added in relation to R to make it reflexive and symmetric R। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलोज, मिनिमम दिस मैक्सिमम दिस। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। Question number 12. Question number 12. The function this is continuous at x is equal to 0 for the value of k। तो value of k जो है ये आपका आएगा 8। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखें। If c ij denotes the cofactor of element p ij of the matrix this, then the value of C3132 इज। तो इसका आंसर आएगा A5। क्वेश्चन नंबर 14। द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो इसमें आपका आंसर आएगा डी ये। क्वेश्चन नंबर 15। If r is equal to xy this
तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखें, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 विल बी कंसिस्टेंट इफ। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा k नॉट इक्वल टू 5 यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 17, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस वेयर इट क्रॉसेज द x एक्सिस इज। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 यानी कि सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ ए बी माइनस सी डी इज। तो इसका आंसर है 4 यानी ए। 19 आप देखें, 19, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1 10 9 पाई अपॉन 8 इज। तो इस 19 का आंसर आएगा पाई बाय 8 यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर टू मैट्रिसेस दिस एंड दिस पी माइनस क्यू इज। तो इसका आंसर आपका आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिए, सेक्शन बी का, क्वेश्चन नंबर 21, द फंक्शन डैश इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 22, इफ x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा देन dy अपॉन dx इज। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। 23, what is the domain of the function cos raised to the power minus 1 2x minus 3। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा डी। और 24, a matrix A is equal to A ij 3 into 3 is defined by this, the number of element in A which are more than 5 is। तो इसमें करेक्ट आंसर है 4 यानी बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, इफ अ फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस x एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। k की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 25 में आएगी 6 यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 26 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, फॉर द मैट्रिक्स दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज। तो ये आएगा 21 यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 27, लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिस। तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 27 का डी यानी कि बाइजेक्टिव। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28 कहता है, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर दिस द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू दिस एट द पॉइंट डैश। तो एट द पॉइंट में पॉइंट आएगा आपका r यानी कि c। 29, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट द पॉइंट दिस इज। तो इसमें आंसर आएगा आपका डी। और क्वेश्चन नंबर 30, इफ A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड A इज इक्वल टू माइनस 5 देन दिस। तो इसका क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है सी यानी कि 25। क्वेश्चन 31 देखें आप, ए सिंप्लेक्स फॉर्म ऑफ 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1 डैश इज। तो सिंप्लेक्स फॉर्म इसकी आएगी ये सी यानी पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कॉस माइनस रेज़ टू द पावर माइनस 1 एक्स। और 32, इफ फॉर द मैट्रिक्स ए डैश ए इज इक्वल टू 125 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो इसका ऑप्शन आएगा ए यानी कि प्लस माइनस 3।
क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इफ y इज इक्वल टू sin m sin raised to power minus 1 x then which one of the following equation is true। तो इसमें से इक्वेशन ट्रू इक्वेशन बतानी है, तो ट्रू इक्वेशन है आपकी बी। क्वेश्चन 34, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan cot दिस इज। तो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी बतानी है इक्वेशन की, तो प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2। 35 देखें हम, क्वेश्चन 35 कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x पावर x इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ए। क्वेश्चन नंबर 36, लेट मैट्रिक्स दिस इज गिवन बाय x देन द मैट्रिक्स y वेयर m इज इक्वल टू माइनर एंड xij इज। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। 36 का डी करेक्ट आंसर आएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है अ फंक्शन एफ आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2 + x² इज। तो इसका आंसर आएगा डी, नाइदर 1 नॉर इनटू ये। और क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने, a linear programming problem is as follows, if the corner point of the feasible region are this and then which of the following is true। तो 38 में ट्रू जो है वो होगा आपका बी, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज -5। क्वेश्चन 39 देखें, if x is equal to -4 is a root of this is equal to 0 then the sum of the other two root is। तो ये आएगा आंसर 4 यानी कि ए। क्वेश्चन 40 कहता है कि द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x - 1/2 x² इन द इंटरवल दिस इज। तो यहाँ आएगा आंसर 8 यानी कि ए। पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 41, इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r a right circular cone of the height h having maximum curved surface area is inscribed, the expression for the square of curved surface of cone is। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, 2π² r to this। क्वेश्चन नंबर 42, the corner point of the feasible region determined by the set of the constraint linear inequalities are this and the objective function is this, the condition on a and b such that the maximum z occurs at q and s is। तो ये आएगा a - 8b is equal to 0। क्वेश्चन नंबर 43, if curve y² is equal to 4 and xy is equal to c cut at the right angles then the value of c is। तो इसका आंसर आएगा a, 4√2। क्वेश्चन नंबर 44 देखें हम, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज। इस मैट्रिक्स का इनवर्स आपका आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, फॉर एन LPP द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इज इक्वल टू 4x + 3y एंड द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट लीनियर इनइक्वेशन इज शोन इन द ग्राफ। ये ग्राफ दिया हुआ है और ये आपके 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। तो इसमें आपका जो B है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज एट Q, ये करेक्ट आंसर आएगा। अब केस स्टडी दी हुई है यहाँ पर, इन अ रेजिडेंशियल सोसाइटी कंप्राइजिंग ऑफ 100 हाउसेज देयर आर 60 चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 10 to 15 ईयर देर वगैरह वगैरह। तो इन केस स्टडी के ऊपर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पहला केस स्टडी का क्वेश्चन है 46 का,
ये कहता है लेट साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज XM एंड इट्स डेप्थ इज H मीटर्स, देन कॉस्ट C फॉर द पिट इज। ये कॉस्ट क्या होगी, तो कॉस्ट आपकी आएगी B 12500 अपॉन H प्लस 400 H स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 47, द वैल्यू ऑफ H इन M फॉर विच DC अपॉन DH इज इक्वल टू 0 इज, तो इसमें आएगा C 3.5 सॉरी 2.5। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, डी स्क्वायर C अपॉन DS स्क्वायर इज गिवन बाय, तो इसमें करेक्ट आंसर है इसका A। और क्वेश्चन नंबर 49, द वैल्यू ऑफ X इन M फॉर मिनिमम कॉस्ट इज, तो ये इसका आंसर है 10 यानी कि D। और क्वेश्चन नंबर 50 कहता था टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट इन रुपी इज, टोटल कॉस्ट आएगी 7500 यानी कि B। तो दोस्तों ये था हमारा मैथमेटिक्स का पेपर, और आशा करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन पसंद आएंगे। जो सॉल्यूशन मैंने बताए हैं CBSE के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।